कि फर्रुखागंज थाना क्षेत्र में भी इस तरीके की 2 शिकायतें इसी लड़की ने दी हुई हैं और जिस पर कि मुकदमा दर्ज हो चुका है। हमने तुरंत इस पर एक टीम गठित की और जो ये लड़का था जिसको ये अपना भाई बताती थी, इस व्यक्ति ने जो ये कंप्लेनेंट हमारे हैं इनसे 2.5 लाख रुपए की डिमांड करी, जिसके बाद मामला 2 लाख रुपए में सेटल हुआ। और जो अपना भाई जिसको ये बताती है, उस भाई ने 50,000 रुपये इस व्यक्ति से अपने कमीशन के तौर पर लिए और 1.5 लाख रुपए लड़की के नाम के लिए। 50,000 रुपये कंप्लेनेंट के पास थे जिसने उसे 50,000 रुपये दिए और 1.5 लाख रुपये उसके बाद कुछ देर के बाद देने के बारे में तय हुआ। जगह तय हो गई। कंप्लेनेंट ने इस सारी चीज़ की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की जिसमें स्पष्ट तौर से ये सुनाई देता है कि इन लोगों ने जानबूझकर ये सारा खेल रचा और पैसे के लिए उसको परेशान किया। जब हमारे संज्ञान में ये चीज़ आई, कंप्लेंट आई, तो हम लोगों ने टीम गठित की और मौके पे जाकर उस व्यक्ति को रंगे हाथ पैसे लेते हुए गिरफ्तार किया और उसके पोजेशन से 50,000 रुपये जो उसने लिए थे वो भी रिकवर हुए। इसके बाद इनका इशारा ये था कि जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे मैं लड़की को टेलीफोन करूँगा और वो थाने में जाकर एक राजीनामा लिख कर देकर आएगी। परंतु जब हमने इसे गिरफ्तार कर लिया, मौके से पकड़ लिया, तो ये फ़ोन कर नहीं पाया, जिसकी वजह से लड़की थाने के नज़दीक से भाग करके अपने ठिकाने पर पहुंच गई थी। तुरंत ही एक टीम उसके पीछे लगाई गई, लोकेशंस ले करके उनको, लड़की को भी थोड़ी ही देर के बाद वहां से गिरफ्तार किया गया। जब इनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ में उन्होंने अपनी सारी मॉडस ऑपरेंडी बताई कि किस तरीके से ये लोगों को बम्बल ऐप, जो चैटिंग ऐप है, उसके थ्रू बम्बल ऐप पर ये बात करते हैं और बात करके जो लोग हैं उनको ये अपनी बातों में फंसाते हैं। फंसाने के बाद उनको किस तरीके से पार्टी करने के बहाने किसी होटल में, रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं, होटल के कमरे में शराब पिलाते हैं और शराब पीने के बाद उसके विरुद्ध शिकायत देकर उससे पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं। तो हमने इस पर दोनों को इनको गिरफ्तार कर लिया है और जो भी एविडेंसेस इनके पास से मिल सकते थे हमने लिए हैं और हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। देखिए, जो महिला है जिसके विरुद्ध ये मुकदमा दर्ज किया गया है, ये महिला मूलतः बिहार की रहने वाली है और यहाँ पर एक MNC में एडवाइज़र के पद पर काम करती है और पिछले लगभग अभी तक की जो पूछताछ पर आया है कि पिछले लगभग 1 साल से ये गुरुग्राम में है और हमें इसके विरुद्ध इसके अलावा भी कुछ मुकदमों के बारे में पता लगा है। जो व्यक्ति है ये अपने आप को एक NGO, ये कहता है कि मैं एक NGO चलाता हूँ और मूलतः रोहतक डिस्ट्रिक्ट, रोहतक जिला रोहतक और हरियाणा का ये निवासी अपने आप को बताता है। इसके पास इसकी IDs भी मिली हैं और एसोसिएशन ऑफ हेल्थ एंड सोशल जस्टिस के नाम से किसी NGO को ये चलाता है, जो इसने बताया, जिसकी हमने अभी तक पुष्टि नहीं की है, जिसके बारे में हम लोग अभी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। नाम क्या है सर दोनों के? जो ये लड़का जो हमने गिरफ्तार किया है, जो इसमें पैसे लेकर, इसकी पहचान महेश नाम है और लड़की का नाम बनीता, महेश फोगाट के नाम, इसके ID जो मिली और इसने अपना नाम अपना महेश फोगाट बताया। और लड़की का सर? विनीता। सर, जो बिम्बल ऐप पे ये लड़कों को फंसाते हैं, तो वहाँ ये अपने ओरिजिनल नाम का इस्तेमाल करती थी या अलग अलग नामों से? नाम ओरिजिनल ही इस्तेमाल हुए हैं, नाम ओरिजिनल ही इस्तेमाल हुए हैं, विनीता के नाम से ही करते थे और लोगों को बहलाकर फुसलाकर मिलने की बात करते थे। उसके बाद पार्टी के लिए उकसा करके उनको होटल में लेके जाते थे और जबकि एक कंप्लेनेंट के साथ तो ये उसको ये थोड़ा आभास हुआ कि भाई कुछ गलत हो रहा है रूम में ले जाने के बाद, तो वो वहाँ से आ गए। उसके बाद उसके खिलाफ शिकायत की गई और फिर यही इनका जो शुरू होगी डिमांड पैसे की उसके साथ। कितने केसेस खुल के आए इनके अब तक इनके द्वारा? देखिए, अभी तक इनके विरुद्ध 4 केसेस। हाँ जी, 4 केसेस तो अभी तक मिल चुके हैं। ये ब्लैकमेलिंग किस तरह की जाती थी? क्या वीडियो बनाया जाता था या किस तरह से इनको ब्लैकमेल किया जाता था? ये थाने के अंदर कंप्लेंट देते थे रिटन में। अभी मेरे साथ इन्होंने ये प्लान के तहत पुलिस स्टेशन में जाती थी लड़की और वहाँ जाने के बाद ये अपनी रिटन कंप्लेंट देती थी। कंप्लेंट देने के बाद फिर उसमें कंसर्ट आई जो उनको बुलाता था, फिर इनका जो दलाल है, जो मीडिएटर है, ये वहाँ पे जाता था, वो उस पार्टी से बात करता था। उस पार्टी को इतना दबा दिया जाता था, इतना उसको धमका दिया जाता था, उसको इतना भयभीत कर दिया जाता था, वो उस चीज़ को मजबूर हो जाता था। फिर ये उसे बात करके पैसे देते थे। अश्लील वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल कर रहे थे, किस तरह से? असली वीडियो तो अभी तो सामने नहीं आई है, लेकिन हमारा अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन हमारे केसेस हैं, उसमें अगर कोई बात आएगी तो वो देखना। अभी ऐसा तो ब्लैकमेलिंग का थ्रू वीडियो का ऐसा नहीं है। लड़की ने क्या शिकायत दी थी? लड़की देती थी अगर मेरे साथ इन्होंने ऐसे किया और मेरे को दोस्ती करने के बहाने, मिलने के बहाने मेरे को तो मिलेगी
और वहाँ पे मेरे को शराब पिलाई। और इसमें तीनों चारों केसेस में एक ही तरीका है, अब वो मेरे को जहर पिला दिया, मेरे को दारू पिला दी, उसने कुछ मिला दिया, उसके साथ मेरे साथ हरकत की। अच्छा सर, फरूखनगर इलाके में क्या कुछ शिकायत दर्ज की गई थी, कब ये शिकायत दर्ज की गई? शिकायत इसने लड़की ने पहली जो शिकायत की थी फरूखनगर के अंदर 14 तारीख को की थी, 14/5 को। सेकंड जो शिकायत थी वह इसने की थी 26 तारीख जी। ये फरूखनगर के। लेकिन बाद में जब लड़के सामने आए हमारे, जब सारी बात खुल के आई, तो जब ये पता लगा कि देख ये बहुत बड़ा स्कैंडल, और ये बच्चों को लड़कों को फंसा कर पैसे ऐंठने के लिए इनका एक कार्य। अच्छा सर, पीड़ित जो थे वो किस मानसिकता से गुजर रहे थे? आप एक पीड़ित तो मैं पर्सनल मिला हूँ, एक पीड़ित तो इस स्थिति में गुजरा था, वो तो सुसाइड करने के लिए भी तैयार था। मैंने उससे बात की तो उसने मेरे से भी कहा जी इस बात को ज़्यादा करना, मैं इसमें कुछ कदम नहीं उठा सकता हूँ। लेकिन उसको काउंसलिंग की, उसको समझागा कि आप जैसे नौजवान लड़के नहीं आगे आएंगे इस बायोमेट्रिक के लिए, तो हमारे समाज के अंदर जो आजकल ब्लैकमेलिंग हो रही है इसको हम कैसे उजागर करें। तो ये एफआईआर भी दर्ज हुई सर इस लड़की के बयानों के आधार पर अभी तक? नहीं, एफआईआर लड़की है बयान पे एफआईआर उसके भी उन्होंने फिर अपना नीचे करके ने पैसे लेने के बाद फिर कंप्रोमाइज लिख देते ना, ये कंप्रोमाइज लिखने के बाद फिर जब आ जाते थे। अभी मैं वही पूछ रहा हूँ, ऑफिशियली अभी तक जो बताया आपने कि शिकायत ये लोग कुछ देते थे और फिर उस पे रजिस्टर हुआ है। हाँ, वो केसेस कितने रजिस्टर हुए हैं? 3 केसेस अभी जो ईस्ट जोन का अगर मैं डेटा की बात करूँ तो वहाँ पे 3 केस जो है 376 के रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो है उन्होंने एक्सटॉर्शन किया। जैसे आप पहले पूछ रहे थे कि एक्सटॉर्शन का मोडस ऑपरेंडी क्या था, तो उसमें वो जैसे किसी के खिलाफ भी अगर 376 की कंप्लेंट दे रहे हैं, 164 की स्टेटमेंट में उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो दैट इज़ सफिशिएंट फॉर इंटिमिडेटिंग एनीवन। ठीक है, तो उसमें क्या था कि अभी जो ईस्ट जोन के 1-2 केसेस की मैं बात करूँ तो उसमें 53 में केस रजिस्टर हुआ था 376 का, कि इसी तरह से इसने मुझे बहाने से यहाँ पे होटल में बुलाया और मेरे साथ अपने दोस्त के साथ मिलकर जो है मेरे साथ गैंगरेप किया। तो उनका क्या था, उसी टाइम कन्वर्सेशन चल रहा था कि अगर आप मेरे साथ, वो चैट हमारे पास आ गई है फाइल पे, कि अगर आप जो है मेरे को इतने पैसे दे देंगे तो मैं 164 की स्टेटमेंट में जो है डिनाई कर दूंगी अपने जो भी एलिगेशंस हैं, और उसने किया भी वही एग्जैक्टली। लेकिन उसमें हमारे पास जो है यही फैक्ट्स आने के बाद कि एक तो उनकी जो व्हाट्सएप चैट थी और एक जो उन्होंने पेमेंट किया था उसका जो है सारी कंप्लेनेंट को हमने ऑलरेडी एक बार जो है उनसे बात करके उनको कॉन्फिडेंस में ले लिया था, तो उन्होंने वो प्रोवाइड करवा दिया, तो अभी वो कस्टडी में है। अच्छा, इसी तरह से जो है 2 केसेस जो हैं सेक्टर 40 में भी रजिस्टर हुए हैं, एक जो है कल रजिस्टर हुआ है, एक उससे पहले रजिस्टर हुआ था। उन दोनों केसेस में भी 376 का ऑलरेडी केस रजिस्टर हो गया था, और उस केस रजिस्ट्रेशन के लिए ही वो उनको इंटिमिडेट कर रहे थे कि वो अगर उन्हें पैसे दे देते हैं तो हम वो सेटल डाउन कर लेंगे या 164 की स्टेटमेंट भी डिनाई कर देंगे। बट जैसे भी वो चीज़ सिरे नहीं चढ़ी तो उन्होंने 164 में भी वो चीज़ कह दी। बट उसके जो भी कन्वर्सेशन थी पिछले केस में, अर्लियर में कन्वर्सेशन थी, एक रेप्यूटेड पर्सन था, जैसे आप पूछ रहे थे कि विक्टिम की मेंटालिटी क्या रहती है या उनकी क्या मतलब मेंटल स्टेज होती है, तो उसमें कई बार वही है कि आप किसी भी रेप्यूटेड बंदे को अगर इस तरह से टारगेट कर रहे हो तो उनका मेन यही है कि अगर ये चीज़ मीडिया में आती है तो उनके लिए वो इमेज स्पॉइलिंग वाला काम करती है। तो मेन तो उनके लिए यही ट्रॉमेटिक रहता था कि अगर ये चीज़ मीडिया में आउट होती है तो उनकी इमेज को वो स्पॉइल कर देगा, और इसी डर से कई बार जो है विक्टिम हमारे सामने आ भी नहीं पाते। बट लकीली फॉर्चुनेटली जो है इन 3-4 केसेस में कंप्लेनेंट ने थोड़ा सा हौसला दिखाया और जिस वजह से हम ये चीज़ कर पाए हैं। अच्छा सर, एक महिला की इसमें संदिग्ध भूमिका है। पीड़ित जब पुलिस के स्टेशन में पहुंचे, एक महिला पुलिस अधिकारी ने इस पूरे मामले को डील करने की कोशिश की, क्या इसमें सच्चाई है और क्या आपके संज्ञान में ये मामला है? और नहीं, डील किया है उसने, और इसी मैटर में हम वो उस एंगल से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी उसमें अगर कोई इस तरह की बात आती है तो भी हमें सर फरूखनगर में 2 शिकायतें हैं बताए गए, उस शिकायत के आधार पर ही जो महिला पुलिसकर्मी है उसकी संलिप्तता इसमें दिख रही है, और कुछ रिकॉर्डिंग्स भी विक्टिम्स के पास हैं। अभी ऐसा है, देखो पूरा मैटर हमारा इन्वेस्टिगेशन के अंदर ही है। इसमें जैसे जैसे हमारी इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी उसमें जिसका भी जो रोल आएगा हम उसको उजागर करेंगे, उसको हम समझ उसके खिलाफ। महिला पुलिसकर्मी है कौन, कहाँ पे तैनात थी और अब इस वक्त कहाँ पे तैनात अभी है? तो देखो जिसने डील किया है मेट्रो इन्वेस्टिगेशन है, अभी हम इसमें आपको ये बता सकते सर कितने पैसे ऐंठ चुकी है सर अभी तक? हैं। ये एक लड़के से 90,000 ले चुकी है, एक से 2.5 लाख ले चुकी है, और जो हमारा डील वाला है इसमें हमारे से जैसे 2.5 बात की थी और इसमें 50,000 रुपये की लड़के ने जे 1.5 लाख। अच्छा, क्या ऐसा भी सामने आया है कि जो ये अक्यूज लेडी है ये अपने शिकार को कहती कि फरूखनगर एरिया में होटल्स है वहाँ पर हम चलेंगे क्योंकि मेरे घर के पास है, और फिर इसी प्लानिंग के तहत ये महिला पुलिसकर्मी के साथ मिलकर पूरे ये प्लान को एग्जीक्यूट करते थे। देखो लड़की ने तो अभी ये फरूखनगर के लिए गए हैं तो उनको बात तो इनकी है कहीं की, इसलिए तो वहाँ चूज किया, लेकिन उसका महिला
हमारी एसआई का या जो आईओ है उसका इसमें कितना रोल है, अभी इसमें हम इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बता सकते हैं, अभी क्लियर नहीं इसका। तफ्तीश के बाद ही क्या महिला अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? अगर तफ्तीश में उसका रोल रहा तो उसके खिलाफ 100% सख्त एक्शन लिया जाएगा। क्या शिकायतकर्ताओं की तरफ से महिला पुलिसकर्मी का शिकायत दी गई है सर? उसमें बस इतना किया गया कि उसमें इस तारीख को हमारे को कॉल किया गया, कॉल के बाद फिर उन्होंने पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं, मैंने बताया मैं सोन से बोल रही हूँ और एक कंप्लेंट आई आप थाने मान लें, इतना अब तक किया है। ठीक है सर। एक और इसमें इस विषय में एक चीज़ और जी एक चीज़ देखिए, इस विषय में एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आप लोगों को कि पिछले कुछ दिनों से आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें गुड़गांव पुलिस बहुत सी सख्त कार्रवाई कर रही है। पिछले 2 साल में लगभग 13 ऐसे मुकदमे अभी तक हम लोगों को मिल चुके हैं, क्योंकि डेटा लेने का थोड़ा समय हमारे पास कम था, लेकिन लगभग 13 मुकदमे ऐसे मिल चुके हैं जिसमें या तो हमने एक्सटॉर्शन का केस रजिस्टर किया है ऐसे झूठी शिकायत देने वालों के खिलाफ, या उनकी शिकायतों को, उनके एफआईआर को रद्द किया है। और अब आगे भी, और जिस तरीके से ये सारी अब जो ये सीन हुआ, सारा जो ये इंसिडेंट हुआ, इसमें एक तरफ से तो वो एक्यूज था जिसने एनजीओ का नाम लेकर के ये सारा काम किया, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसी भी एनजीओज हैं जो सही मायने में इस तरीके के इंसिडेंट्स में जो पीड़ित हैं लोग, उनकी मदद कर रही हैं, उनको मोटिवेट करती हैं पुलिस के पास जाने के लिए और उन्हें इस चीज़ से बाहर निकलने में मदद करते हैं। तो ऐसी एनजीओज़ को भी हम धन्यवाद कहेंगे और कहेंगे कि गुड़गांव पुलिस के साथ मिलकर आप ऐसे लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेके आइए जो फॉर्मल शिकायत दें, पुलिस को कंप्लेंट करें, ताकि हम लोग उस पर एक्शन कर सकें। इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगी, जैसे कई बार जो फेक रेप केसेस आते हैं, जो कई बार हमारे पास जो है फेक रेप केसेस की कंप्लेंट्स आती हैं, तो उसमें कई बार हमारे पास एक्सटॉर्शंस के रिगार्डिंग जो है स्पेसिफिक एविडेंसेस नहीं होते। तो उस केस में हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम वहाँ पर 180 सेक्शन 182 जो है सीआरपीसी की कार्यवाही, सॉरी आईपीसी की कार्यवाही जो है हम उनके खिलाफ कर सकें फॉल्स एफआईआर रजिस्ट्रेशन के लिए। तो वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। एक्सटॉर्शन वाले केसेस में मेनली, जैसे मैंने पहले कहा, कि उसमें सिर्फ हमारे लिए एक प्रॉब्लम यही रहती है कि कई बार जो कंप्लेनेंट है वो सामने नहीं आना चाहता, लेकिन उन केसेस में जहाँ पे हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे हम इंश्योर करते हैं कि 182 की कार्रवाई जो है उनके अगेंस्ट, कंप्लेनेंट के अगेंस्ट की जाए। थैंक यू। वैसे जो ऐप ये यूज करते थे उसका कुछ स्क्रीनशॉट है? उसमें ये क्या कहते हैं, वो बीच में रह गई बात। वो तो ये क्या बम्बल करती ऐप थी, से आप शुरू ये जैसे ही उस पर चैटिंग करते थे और चैटिंग के बाद जब ये कर लेते थे ना अपना काम पूरा, जब शिकायत देने के उस टाइम तो वो अपनी चैट हिस्ट्री डिलीट कर देते थे। तो अभी लेकिन हम लोग उसमें इसका प्रोफाइल फोटो तो होगा ना, थोड़े ढंग के इस तरह के लगा रखे हैं। हाँ वो तो है, वो चीज़ कह रहे थे, अगर वो भी मिल जाए तो वो अवेलेबल हो जाएगा हमें। यूँ एक आरोपी की तरह की इसकी शक्ल होती हुई थी। हाँ, उसमें थोड़ी सी वो पुराने